हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग और वर्ग का विकर्ण तथा समलंब चतुर्भुज व पतंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं वर्ग और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री होते हैं, तो समकोण होते हैं। वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री होते हैं। तो चलिए चित्र बनाते हैं वर्ग का, तब समझते हैं। तो चलिए हम वर्ग का चित्र बनाते हैं और समझते हैं। मान लीजिए ये वर्ग है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। ठीक, इसमें क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, अर्थात ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी डी भुजा बराबर डी ए भुजा, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर और डी ए बराबर। ठीक, चारों भुजा बराबर होती है एवं सभी अंतःकोण समकोण होते हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक, तो वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं एवं सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। इसके जितने भी कोण होते हैं सब समकोण होते हैं, अर्थात सब 90 डिग्री होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण कैसे बनता है, ए से लेके सी तक ये वर्ग का विकर्ण है और बी से लेके टी तक। तो एक वर्ग में कितने विकर्ण बनते हैं, दो विकर्ण बनते हैं। तो
वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये मान लो O है। ठीक, तो जो वर्ग का विकर्ण है BD और AC ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जहां पकड़ते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अर्थात यहां लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COB बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो कोण AOB बराबर कोण AOB मतलब ये कोण AOB बराबर क्या होगा? कोण COB ठीक, कोण ए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजोइड कहते हैं। ट्रेपेजोइड समलंब चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजोइड कहते हैं। चलिए देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब एक क्या है? चतुर्भुज है। जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। तो समलंब क्या है? समलंब चतुर्भुज क्या है? समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। ठीक, उसमें क्या होता है? सम्मुख भुजाओं का युग्म, एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। जैसे ठीक यही है, A है, B है, C है और D है। ठीक, ये दोनों भुजा क्या होती है? समांतर होती है। ठीक, ये मान लीजिए यल है और ये यम है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, अर्थात जो AB होता है, AB का सम्मुख क्या है? DC है, तो AB DC के क्या होता है? समांतर होता है। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो यही एक युग्म समांतर होता है। ठीक, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, अर्थात AB समांतर DC। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB समांतर, ये समांतर के चिन्ह है, AB समांतर DC होता है। और ये जो DL है, DL यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, दूरी है, ये बराबर होती है DL बराबर होती है CM के। ठीक, CM के बराबर होती है। मतलब DL जो ये लंबाई है
मान लीजिए ये एच है ना, तो डी एल ये जो लंबाई है सी एम के बराबर होती है, बराबर क्या, एच। ठीक, तो ये दोनों लंबाई बराबर होती है। और इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, अर्थात ए बी भुजा डी सी के समांतर होता है। ठीक, इसमें विकर्ण नहीं होता, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर नहीं होते हैं, तो इसमें विकर्ण नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक अगला छोटा सा पॉइंट बचा है, पतंग। तो चलिए देखते हैं पतंग क्या होता है। पतंग, जिसको इंग्लिश में काइट कहते हैं। पतंग क्या होता है, पतंग एक चतुर्भुज है। पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न, आसन्न मतलब हम पिछली वीडियो में आसन्न का मतलब क्या बताए थे, आसन्न का मतलब होता है लगा हुआ या फिर जुड़ा हुआ, जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म युग्म बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो पतंग क्या होता है, पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब लगा हुआ है, जुड़ा हुआ, आसन्न भुजाएं भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक चित्र का निर्माण करते हैं, पतंग। ठीक, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये क्या है, एक पतंग है। तो इसमें क्या कहा, पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म में बराबर होते हैं। आसन मतलब जो, मतलब आसन मतलब देखो, ये भुजा इसके बराबर रहेगी और ये भुजा इसके बराबर। आसन मतलब जुड़ा हुआ, तो ये इससे जुड़ा है ना, ये इससे जुड़ा है, तो आसन का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, तो इसमें होता है ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए बी बी सी के। ठीक, और ए डी भुजा किसके बराबर होगी, ए डी भुजा डी सी के। ठीक, ए बी भुजा नॉट इक्वल, ए बी भुजा नॉट इक्वल सी डी के। ठीक, ए बी भुजा ये सी डी के बराबर नहीं हो सकती, और बी सी भुजा नॉट इक्वल ए डी, बी सी भुजा ए डी के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, तो यही क्या होता है, एक पतंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।